उस जमाने की बात है जब मक्का के बाजारों में सिर्फ बुतों की आवाज गूंजती थी। फिर एक दिन सफा पहाड़ी से एक आवाज उठी जिसने पूरी दुनिया हिला दी। या सहाबा, एक चीख, एक पुकार, एक इंसान की आवाज से पूरी तारीख बदल गई। आज सुनिए उस तारीखी मोड़ की कहानी जहां से इस्लाम का सफर शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं लेकर आया हूँ सीरतुन नबी की सबसे दिलचस्प कहानी। जरा रुकिए, अभी मत जाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कैसे पूरी दुनिया बदल देता है? कैसे सच्चाई की एक किरण अंधेरे को चीरकर रोशनी फैला देती है? आज आप जानोगे कि कैसे सिर्फ 40 लोगों से शुरू होकर इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। क्यों 3 साल तक दावत छुप छुप कर दी गई? सफा पहाड़ी पर क्या हुआ था जो पूरा अरब हिल गया? लेकिन पहले अपना प्यार दिखाइए, लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिलसिला आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, पिछली कहानी में हमने सुना था कि कैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में पहली बार अल्लाह का पैगाम मिला। लेकिन आपने कभी सोचा है वही आने के बाद क्या हुआ होगा? पहले किसे बताया गया होगा? क्यों 3 साल तक छुप छुप कर दावत दी गई? कमेंट में बताइए। अगर आपके पास कोई बड़ी खबर होती तो सबसे पहले किसे बताते? आज की ये कहानी है उन 3 सालों की जब इस्लाम की शुरुआत हुई। पहले मुसलमानों की कहानी जिन्होंने सबसे पहले सच्चाई को पहचाना, और फिर सफा पहाड़ी पर उस ऐलान की कहानी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। यकीन मानिए, ये कहानी सुनने के बाद आपके दिल में एक अजीब सा सुकून होगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं छुप छुप कर दावत क्यों दी गई। जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो आप क्या करते? तुरंत बाजार में जाकर सबसे कहते या पहले अपने घर वालों को बताते? कमेंट में बताइए आपकी राय क्या है। रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुम फअंज़िर, उठो और लोगों को आगाह करो का हुक्म आया तो आपने बड़ी समझदारी से काम लिया। यह था 3 कदमों का तरीका। पहला कदम, पहले अपने घर वालों को। दूसरा कदम, आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों को। और तीसरा कदम, जब मजबूत जमात बन जाए तब सबके सामने ऐलान। भाइयों, यह सिर्फ दीन की बात नहीं, यह जिंदगी का उसूल है। अगर आप कोई अच्छा काम शुरू कर रहे हैं, चाहे वो कारोबार हो या समाज की खिदमत, यही तरीका काम आएगा। अगर यह बात आपको समझ आई तो लाइक जरूर करिए। अब आती है सबसे प्यारी बात, पहला मुसलमान कौन बना? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अंदाजा लगाइए। जवाब है हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा। हाँ, देखिए बीबी के प्यार और भरोसे की मिसाल। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा का वाकया सुनाया तो हजरत खदीजा ने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन कहा, हरगिज नहीं, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो भले लोगों के साथ रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं। वाह, यही होता है सच्चा साथ। बहनों, अगर आपके शौहर कोई नेक काम शुरू कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए। भाइयों, अगर आपकी बीवी आपकी इस तरह हिम्मत बढ़ाए तो उनकी कद्र कीजिए। अगर यह बात आपके दिल को लगी तो शेयर कीजिए। दूसरा मुसलमान, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु। सिर्फ 10 साल के बच्चे। सोचिए, 10 साल का बच्चा जब देखता है कि उसके बुजुर्ग कुछ नया कर रहे हैं, हजरत अली ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? जब समझाया गया तो कहा, मुझे एक रात सोचने का वक्त दीजिए। अगले दिन कहा, अल्लाह ने मुझे बुराई के लिए नहीं बनाया तो भलाई के लिए सोचने की क्या जरूरत? 10 साल की उम्र, इतनी समझदारी। माँ बाप अपने बच्चों में सोचने समझने की ताकत पैदा कीजिए। अगर आप हैरान हैं तो लाइक जरूर कीजिए। अब आती है दोस्ती की सबसे प्यारी कहानी। तीसरा मुसलमान, हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु। भाइयों, सच्ची दोस्ती का मतलब क्या होता है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को इस्लाम की दावत दी, कोई सवाल नहीं किया, कोई शक नहीं किया, तुरंत हाँ कह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिस किसी को मैंने दावत दी उसने सोचा, पूछा, वक्त मांगा, सिर्फ अबू बकर ने बिना कुछ कहे कबूल कर लिया। यही होती है पक्की दोस्ती। आज के जमाने में कितने दोस्त हैं जो आपकी अच्छी बातों को फौरन मान लेते हैं? कमेंट में बताइए आपका कोई ऐसा दोस्त है। और सुनिए आगे क्या हुआ।
हजरत अबू बकर सिर्फ मान नहीं गए बल्कि दूसरों को भी समझाने लगे। उनकी कोशिश से जो लोग मुसलमान हुए, हजरत उस्मान कामयाब ताजिर, हजरत अब्दुल रहीम बिन औफ बड़े व्यापारी, हजरत शाउद बिन अबी बक्कास बहादुर नौजवान। देखा आपने, एक इंसान की अच्छी सोच कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। भाई लोग, आप भी अपने आसपास अच्छाई का पैगाम फैला सकते हैं। अगर हिम्मत मिल रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप सुनिए दुनिया के पहले मुसलमान सेंटर की कहानी। जब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी तो मिलने जुलने की जगह की जरूरत पड़ी। हजरत अरकम ने कहा, मेरा घर हाजिर है। यही बन गया दारे अरकम, दुनिया का पहला इस्लामी सेंटर। आज के दौर में भी बिरादरी को एक जगह चाहिए जहां बैठक हो सके, इल्म सीखा जा सके, एकता बढ़ाई जा सके। यह जगह क्यों बेहतरीन थी? अच्छी जगह यानी सफा पहाड़ी के पास महफूज अरकम नौजवान थे, किसी को शक नहीं होता था। वशिया सबके लिए जगह थी, कोई खतरा नहीं था। यहाँ होता क्या था? कुरान की तिलावत, नमाज का इज्तिमा, तरबियत का काम, अच्छे अखलाक सिखाना। दोस्तों, 3 साल की खुफिया मेहनत के नतीजे देखिए। तादाद लगभग 40 बेहतरीन मुसलमान, क्वालिटी सबसे अच्छे किरदार वाले लोग, हर तबके से, अमीर गरीब जवान बूढ़े, कोई वापस नहीं गया, सब साबित कदम। अब सब आवामी ऐलान के लिए तैयार थे। यही होती है मजबूत बुनियाद। आज के दौर में भी देखिए, नए काम भी पहले मजबूत टीम बनाते हैं, तहरीकें भी बुनियादी ग्रुप से शुरू होती हैं। कामयाबी हमेशा अच्छी बुनियाद से आती है। काम करने वाले रहनुमा लोग, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। अगर यह तरीका आपको साफ हो गया तो लाइक कीजिए। अब अल्लाह ताला का नया हुक्म आया, अपने करीबी रिश्तेदारों को आगाह कीजिए। दूसरा मरहला शुरू, अपने घर वालों को समझाना। सबसे मुश्किल काम, आप भी जानते हैं ना, घर वाले ही सबसे ज्यादा मुखालिफत करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो शेयर कीजिए। अब आता है असल ड्रामा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हासिम के सब लोगों को खाने पर बुलाया। 40 लोग आए, सब चाचाजाद भाई। सोचिए तो, आप अपनी फैमिली मीटिंग में कहें कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, क्या रिएक्शन होगा? यही हुआ यहाँ भी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात शुरू की, अबू लहब ने बवाल मचा दिया। तब बन लग, क्या ऐसी बकवास के लिए बुलाया? और सब बिखर गए। फैमिली पॉलिटिक्स की बेहतरीन मिसाल। लेकिन देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत। दोबारा मीटिंग की, इस बार साफ बात, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, जो मेरी मदद करेगा वह दुनिया और आखिरत में मेरा साथी होगा। अंदाजा करें क्या हुआ होगा। सब खामोश, सिर्फ 14 साल के हजरत अली खड़े हुए। मैं आपकी मदद करूंगा। नौजवानों, देखा आपने, उम्र की कोई कैद नहीं, हौसला चाहिए। दोस्तों, अब आता है तारीख का सबसे अजीब लम्हा, अल्लाह का आखिरी हुक्म, खुलकर ऐलान करो। तीसरा मरहला, मुकम्मल आवामी ऐलान। एक सुबह सफा पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़े। या सहाबा, यह था पुराने अरब का इमरजेंसी कॉल। जैसे ही आवाज आई, सब काम छोड़कर दौड़े। पूरा मक्का जमा हुआ। क्या खतरा है? पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतबार बनाया। अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के पीछे फौज आ रही है तो यकीन करोगे? सबने कहा, हाँ, आप सादिक अल अमीन हैं, आपको हमने कभी झूठ बोलते नहीं देखा। एतबार कायम। अब पैगाम, तो मैं तुम्हें सख्त अजाब से डराता हूँ। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और कामयाब हो जाओ। एक जुमला, पूरी तारीख बदल गई। और फौरन ही ड्रामा शुरू। अबू लहब आपके चाचा, तब्बन किसी बकवास के लिए बुलाया। आपने अपने घर वालों से ही सबसे ज्यादा मुखालिफत। और देखिए फौरी आसमानी जवाब, कुरान की सूरत नाजिल हुई। तब्बती यदा अबी लहब व तब। अबू तालिब के हाथ टूटे और वह बर्बाद हो। फौरी वाही लाइव जवाब, मुखालिफत रद्द अमल। कुछ मुतशिर हुए, खुफिया दिलचस्पी दिखाई। पहले से मुसलमान लोग खुश हुए, ज्यादातर ने इनकार किया, मजाक उड़ाना शुरू हुआ। सरदारों ने मुनज़्ज़म मुखालिफत शुरू की। गैर जानिबदारों ने देखते हैं क्या होता है वाला रवैया
तो यही होता है जब आप कोई इनकलाबी काम करते हैं। तब्दीली लाने वालों, आप भी ऐसे ही रद्द अमल की तवक्को रखें। कमेंट में बताइए आपके साथ भी ऐसा होता है क्या। अब शुरू हुआ मुनज़्ज़म मुखालिफत टीम। अबू जहल नफरत का सरदार, अबू सुफियान कारोबारी लीडर, मुख्तलिफ कबायली सरदार, उन्हें क्या तकलीफ थी? मजहबी अथॉरिटी को चैलेंज, बुत परस्ती रुकने से कारोबार खतरे में, समाजी दर्जाबंदी हिल रही थी, अवाई रिवायती सवालों में। यही होता है जब आप पुराने निजाम को चैलेंज करते हैं। लेकिन देखिए, खानदानी सपोर्ट की ताकत। शिकायत पहुंची अबू तालिब तक, आपका भतीजा हमारे मजहब को गलत कह रहा है। मीटिंग हुई, प्रेशर डाला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जबरदस्त जवाब, चाचा जान अगर ये मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें, फिर भी मैं इस काम से पीछे नहीं हटूंगा। या तो अल्लाह इसे कामयाब बनाएगा या मैं इस राह में मर जाऊंगा। अबू तालिब का जवाब, जा बेटे, जो चाहो करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ईमान के बिना भी खानदानी सपोर्ट कितनी ताकतवर होती है। अगर आपको खानदानी साथ मिलता है तो शेयर कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह सूफिया दावत से अवामी ऐलान तय था। तारीखी सफर, मुखालिफत, लेकिन अहम बात थी, सोच समझकर की गई योजना हमेशा कामयाबी लाती है। मजबूत बुनियाद लंबी कामयाबी देती है। खानदानी साथ अहम है, लेकिन मिशन कभी रुक नहीं सकता। मुखालिफत हर अच्छे काम का हिस्सा होती है। सच्ची दोस्ती और रिश्ते हर तहरीक को मजबूत बनाते हैं। भाइयों और बहनों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल है, लेकिन नतीजे रोशन हैं। अगर दिल को तसल्ली मिली तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं अगले एपिसोड में।